हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय सोनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट फॉर यूनिक। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में आने वाली बेल आइकन दबा दें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः भारत में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इंडियन पॉलिटी पर आधारित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है। आज की वीडियो में हम भारत के मुख्य न्यायाधीशों के संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 47वें नंबर के, 46वें नंबर के, 45वें नंबर के, 48वें नंबर के। इसका आंसर ए है। वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 18 नवंबर 2019 को कार्यभार संभाला और वह 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। इससे पहले रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 31, 34, 29, 30। 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में भारत के न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। इससे पहले यह संख्या केवल 31 थी। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मूल के भारत में के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? GB मावलकर, न्यायमूर्ति AK सरकार, CD देशमुख, न्यायमूर्ति हरिलाल जेगुदास कानिया। इसका आंसर डी है। न्यायमूर्ति हरिलाल जेगुदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति हरिलाल जेगुदास कानिया 15 अगस्त 1947 से 6 नवंबर 1951 तक पदभार संभाला। भारतीय मूल के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। सर मॉरिस 1 अक्टूबर 1937 को पदभार संभाला था और 25 अप्रैल 1943 तक इस पद पर बने रहे थे। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, कमल नारायण सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा, जस्टिस YV चंद्रचूड़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश थे। तीसरा कथन है, भारत के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला दूसरा कथन है कि पहला तीसरा कथन है कि तीसरा कथन है खाली कि दूसरा तीसरा। इसका आंसर है सी। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, जिसकी समय सीमा 17 दिन थी, जबकि YV चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश थे, जो 2696 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 90। इसका आंसर बी है, अनुच्छेद 124। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना के बारे में परिकल्पना करता है। अब हम 6वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसमें दिया गया है। पहला, अनुच्छेद
नंबर 15 न्यायाधीशों का वेतन आदि। अनुच्छेद संख्या 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद संख्या 137 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। अनुच्छेद संख्या 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसका आंसर सी है। अनुच्छेद संख्या 137 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। अनुच्छेद नंबर 137 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद नंबर 140 सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, स्पीकर को या कानूनी मंत्री को? भारत के राष्ट्रपति को। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वह अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देता है। अब हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? 62 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष या 5 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 65 वर्ष या 3 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 65 वर्ष की आयु तक। इसका आंसर डी सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल में 65 वर्ष की आयु तक रहता है। समय से पहले CJI को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? 2,80,000 प्रति महीना, 2,50,000 प्रति महीना, 1,10,000 प्रति महीना, क्या या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर ए सही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह वेतन मिलता है। उसके साथ उसे अन्य निर्धारित भत्ते भी मिलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुजाता मनोहर, रंजना देसाई, फातिमा बीवी, ज्ञानसुधा मिश्रा आदि। इसका आंसर सी सही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और भारत की पहली महिला न्यायाधीश साक्षर राज्य केरल के से थी। वह 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज थीं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें और साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।